हिंदू धर्म में कई कहानियां हैं। ऐसी ही एक कहानी शनिदेव और उनके पिता सूर्यदेव के बीच दुश्मनी की है। पिता पुत्र के रिश्ते के बावजूद दोनों के बीच दुश्मनी बहुत गहरी थी। आइए जाने इस कहानी के पीछे क्या कहानी है और क्यों सूर्य और शनिदेव इतने कट्टर दुश्मन बन गए। शनिदेव का नाम सुनते ही सबसे पहले मन में डर का भाव आता है। उन्हें सभी ग्रहों में सबसे क्रूर और न्यायाधीश ग्रह कहा जाता है। हिंदू धर्म में इन्हें व्यक्ति के कर्मों के अनुसार फल देने वाला देवता कहा गया है। इसलिए संसार की दंड व्यवस्था शनि महाराज के ही हाथ में है। शनि अमावस्या के दिन लोग शाम को सूर्यास्त के बाद शनिदेव को सरसों के तेल का दीपक चढ़ाते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि वे उन पर कृपा करें। हम जो भी काम करते हैं उसका फल हमें देते हैं। अच्छे काम के लिए आशीर्वाद और बुरे कामों के लिए दंड। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शनिदेव की बचपन से ही अपने पिता सूर्यदेव से गहरी दुश्मनी है। आइए जानते हैं पिता पुत्र की इस दुश्मनी के पीछे की कहानी। सूर्य और शनिदेव की शत्रुता। सूर्यदेव और शनिदेव के बीच पिता पुत्र का रिश्ता होने के बावजूद कभी दोनों के बीच क्यों नहीं बनी। दोनों एक दूसरे के इतने कट्टर विरोधी कैसे बन गए। काशी खंड में वर्णित कथा के अनुसार भगवान विश्वकर्मा की पुत्री संध्या का विवाह ग्रहों के राजा सूर्यदेव से हुआ था। समस्त संसार को प्रकाश देने वाले सूर्यदेव का तेज इतना अधिक था कि उनकी पत्नी भी उस तेज से भयभीत रहती थी। विवाह के कुछ समय पश्चात सूर्यदेव और संज्ञा को मनु, यमराज और यमुना नामक 3 संतानें हुई। सूर्यदेव शनिदेव को अपना पुत्र नहीं पहचान पाए। पौराणिक मान्यता के अनुसार शनिदेव सूर्यदेव के पुत्र हैं। सूर्यदेव का विवाह संज्ञा देवी से हुआ था। एक दिन उनसे यमराज और यमुना देवी प्रकट हुए। सूर्यदेव के तेज से संज्ञा देवी ने अपना छाया रूप प्रकट किया और उन्हें सूर्यदेव की सेवा में लगा दिया। 3 बच्चों की मां बनने के बाद भी उसे अपने पति सूर्यदेव के तेज का डर कम नहीं हुआ। सूर्य के तेज को सहन करने के लिए संज्ञा ने तपस्या करने का निर्णय लिया और उसने अपनी ही हमशक्ल संवरना यानी छाया का निर्माण किया। फिर संज्ञा ने अपने बच्चों की देखभाल का जिम्मा छाया को सौंप दिया और खुद अपने पिता के घर चली गई। वहीं जब पिता ने संज्ञा का साथ नहीं दिया तो उसने जंगल में घोड़ी का रूप धारण कर लिया और तपस्या में लीन हो गई। वहीं छाया का रूप होने के कारण संवरना को सूर्य देव के तेज से कोई परेशानी नहीं हुई। सूर्यदेव ने किया था शनिदेव की माता का अपमान। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब शनिदेव छाया के गर्भ में थे तब छाया ने भगवान शिव की इतनी कठोर तपस्या की थी कि उन्हें खाने पीने की भी सुध नहीं रही। तपस्या के दौरान भूख, प्यास, धूप और गर्मी के कारण इसका असर छाया के गर्भ में पल रहे शनि पर भी पड़ा और उनका रंग काला हो गया। जब शनिदेव का जन्म हुआ तो उनके रंग को देखकर सूर्यदेव को छाया पर संदेह हुआ और उन्होंने उनका अपमान करते हुए कहा कि यह मेरा पुत्र नहीं हो सकता। मां के तप की शक्ति शनिदेव में भी आ गई थी और अपनी मां को अपमानित होते देख उन्होंने क्रोधित होकर अपने पिता सूर्यदेव की ओर देखा तो सूर्यदेव पूरी तरह काले हो गए और उनके घोड़ों की चाल भी बंद हो गई। परेशान होकर सूर्यदेव को भगवान शिव की शरण लेनी पड़ी। तब भगवान शिव ने उन्हें उनकी गलती का एहसास कराया, जिसके बाद सूर्यदेव ने अपनी गलती के लिए माफी मांगी। तब उन्हें फिर से अपना असली रूप वापस मिला। यही कारण है कि सूर्यदेव और शनिदेव के बीच हमेशा पिता पुत्र जैसा संबंध न होकर शत्रुता बनी रही। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब शनिदेव छाया के गर्भ में थे तो छाया ने भगवान शिव की इतनी कठोर तपस्या की थी कि उन्हें खाने पीने तक की सुध नहीं रही। तपस्या के दौरान भूख, प्यास, धूप, गर्मी सहने की वजह से उसका प्रभाव छाया के गर्भ में पल रहे शनि पर भी पड़ा और उनका रंग काला हो गया। सूर्य के तेज को बर्दाश्त कर पाने के लिए संध्या ने तपस्या करने की ठान ली और उन्होंने अपनी हमशक्ल संवरना यानी छाया को जन्म दिया। संध्या ने छाया को अपने बच्चों की देखरेख का जिम्मा सौंपकर खुद अपने पिता के घर चली गई। दूसरी ओर जब पिता ने संध्या का साथ नहीं दिया तो वह वन में घोड़ी का रूप धारण कर तपस्या में लीन हो गई। दूसरी ओर छाया का एक रूप होने की वजह से संवरना को सूर्यदेव के तेज से भी कोई परेशानी नहीं हुई।